Hello guys, in the last lecture we talked about the distance of closest approach, यानी रुदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड निकाली थी हमने उसके बारे में बात की थी। तो और एक बार वो वीडियो जाके देखिए और उस वीडियो में छोटी सी मिस्टेक है, ट्राई टू फाइंड दैट मिस्टेक। वो वाली मिस्टेक, उस वीडियो में जो भी मिस्टेक है वो मिस्टेक फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। वेरी इजी मिस्टेक है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी इफ यू आर गुड विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो। ओके, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पैक्ट फैक्टर। हम इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सॉरी, इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, नॉट फैक्टर, पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? तो कंसिडर करो कि हमने एक न्यूक्लियस कंसिडर किया है। सपोज यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस पे रुदरफोर्ड ने क्या किया था, रुदरफोर्ड ने उस पे अल्फा पार्टिकल्स डाले थे। तो सेंटर से जो भी अल्फा पार्टिकल आया उसने उसको हेड ऑन कोलिजन किया एंड वापस चला गया, यानी जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। सो 180 डिग्री का उसने शिफ्ट किया, राइट, 180 की डिग्री का शिफ्ट किया। लेकिन एक जो पैरामीटर था वो उसके बाजू से जा रहा था, विच इज नॉट हैविंग द हेड ऑन कोलिजन। एक्सपेक्टेड था कि वो इस तरफ चला जाए, लेकिन वो चला गया इस तरफ, ठीक है ना, इस तरफ चला गया। इसका मतलब उसका आइडियली इस तरफ जाना एक्सपेक्टेड था, लेकिन गया इस तरफ, यानी उसने थीटा का डिफ्लेक्शन किया उसकी एक्चुअल डायरेक्शन के साथ। उसकी जो एक्चुअली डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन के साथ उसने कितना डिफ्लेक्शन किया, थीटा का डिफ्लेक्शन किया। सो ये जो डिफ्लेक्शन होता है, दैट डिफ्लेक्शन इज बेसिकली डिपेंड अपॉन वो कितनी दूर से न्यूक्लियस से जा रहा है। तो इस डिस्टेंस को बी कहा जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट पैरामीटर। इसे कहा जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। सो व्हाट इज मीन बाय इम्पैक्ट पैरामीटर? तो एज पर द बुक आपकी डेफिनेशन ये हो जाती है कि द इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। कौन सा वेलोसिटी वेक्टर? ये वाला वेलोसिटी वेक्टर, ये है वेलोसिटी वेक्टर। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, यानी फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस उस वेलोसिटी वेक्टर का डिस्टेंस कितना है? सो बी है उसका डिस्टेंस। सो दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है ना। तो रुदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर था उस पर डिपेंडेंट जो भी कंक्लूजन्स निकाले थे, उनमें से क्या कुछ कंक्लूजन्स ऐसे थे कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा है, इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा है यानी बी की वैल्यू बड़ी है। अगर बी की वैल्यू बड़ी है सो वेरी वीक फोर्स ऑफ रिपल्शन वो एक्सपीरियंस करते हैं, यानी अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड, अल्फा पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड। यानी अगर बीटा लार्ज है, अगर बीटा लार्ज है so there is no deflection, almost no deflection, ठीक है ना। b अगर लार्ज है so almost no deflection। लेकिन अगर b कंपेरेटिवली स्मॉल है, अगर b कंपेरेटिवली स्मॉल है so there is deflection, there is deflection, ठीक है। एंड b अगर जीरो है तो there is head on collision, obviously ये वाला, ठीक है ना, ये वाला हेड ऑन कोलिजन होता है। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, धाड़ करके वो एकदम से उल्टा चला जाता है। सो थीटा इज 180 डिग्री, ठीक है ना। अगर लार्ज होता है तो बहुत कम होता है, बी इज लार्ज है तो बहुत कम डिफ्लेक्शन होता है, बी स्मॉल है तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, बी अगर है तो मैक्सिमम पॉसिबल डिफ्लेक्शन दैट इज हेड ऑन कोलिजन 180 डिग्री डिफ्लेक्शन होता है। सो ये जो है ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट पैरामीटर पे डिपेंड होता है कि इम्पैक्ट पैरामीटर यानी कितनी दूर से वो अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है ना, वो अल्फा पार्टिकल कितनी दूर से जा रहा है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ये जो थीटा होता है बेसिकली ये थीटा यानी टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा आपको देता है डिफ्लेक्शन का स्लोप देता है। तो ये जो टैन थीटा यानी डिफ्लेक्शन का स्लोप होता है वो स्लोप डिपेंड करता है बी पे, ठीक है ना। जितना कम बी होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा, समझ में आ रही है बात? जितना कम बी होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद tan थीटा, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम देयर वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना। तो रुदरफोर्ड जो था उसने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करके दिया कि b इज इक्वल टू k मीन्स ये कौन k है? k मीन्स 1 अपॉन, ठीक है ना, स्मॉल, ठीक है,
स्मॉल के नहीं है, कैपिटल के है. व्हाट इज कैपिटल के? कैपिटल के मुझे पता है, कैपिटल के इज 1/4πε0. ठीक है ना. सो के z इज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर मास. ठीक है ना. जिस न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय E² डिवाइडेड बाय 1/2 m इंटू V². ये हमने लास्ट जो एक्सपेरिमेंट देखा था वहां पे हमने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की थी. ठीक है ना. ठीक है ना. यहाँ पे तो इसमें ये जो B होता है बेसिकली, ये B किसका इम्पैक्ट फैक्टर आ गया? इसका आ गया. सो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा चेंज. जस्ट K इंटू ZE² इंटू cot θ/2. ठीक है ना. ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया रुदरफोर्ड ने. इसका कोई भी प्रूफ जरूरी नहीं है, बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट दैट इम्पैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू K zeta. Zeta means Z means atomic number multiplied by E². E² means charge on an electron square divided by 1/2 mv². 1/2 mv² क्या है? काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल इनटू cot θ/2. इनटू cot θ/2. ठीक है. इनटू cot θ/2. ये क्या आया मेरा? इम्पैक्ट फैक्टर. ये इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट फैक्टर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करना शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.